हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन F डिवाइड बाई 2m प्लस m इन अ सिस्टम। द टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग द स्मॉलर ब्लॉक। और थर्ड है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो हमें इसके 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के जो सिस्टम दे रखा है इसका मैं FBT बनाऊँगा। तो अगर मैं FBT बनाता हूँ तो हमारा जो डायग्राम दे रखा है वो ऐसे दे रखा है। ये सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा है कैपिटल M, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है स्मॉल m, इस पे हमने फोर्स लगा रखा है F। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है F डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल M से। क्लियर है। अब इसमें हम लोग FBT बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें जो ये छोटा ब्लॉक और बड़ा ब्लॉक है इसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसको मैंने F1 मान लिया और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसको μ1 मान लिया। और जो बिगर ब्लॉक है और जो सरफेस है इसके बीच जो फ्रिक्शन लग रही है उसको मैंने F2 लिख लिया और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसको μ2 मान लिया है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर छोटा ब्लॉक और बड़ा ब्लॉक दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं इसका मतलब कि जो छोटा ब्लॉक है उसको आगे ले जाने का काम इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है यही काम कर रहा है, यही इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये फोर्स लगा कौन रहा है? बिगर ब्लॉक। तो मैं इसका FBT बनाऊंगा। तो अगर मैं छोटे ब्लॉक की FBT बनाऊं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो आगे की तरफ लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर है। और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी आगे होगी। कितनी होगी? F डिवाइड बाई 2m प्लस m। क्लियर है। और अगर मैं बड़े ब्लॉक की FBT बनाऊंगा तो इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है कैपिटल M। चूँकि बड़े ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाया है तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा। और जो हमारी सरफेस है वो बिगर ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी F2। और इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो आगे की तरफ है। कितना दे रखा है? F डिवाइड बाई 2m प्लस m। क्लियर है। अब इसके थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिगर ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में उसको कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक पार्ट कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। अगर मैं छोटे ब्लॉक के लिए ध्यान से देखूं, यहाँ पे मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो यहाँ से F1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आ जाएगा? अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो μmg आ जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर है। और यहाँ से देखा जाए तो यही फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉलर ब्लॉक पे उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी m इंटू ए की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दे रखी है F डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल M। तो ये हमारा छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स निकल के आ गया। अब बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो हमारा नेट फोर्स क्या बनेगा? F माइनस पीछे के डायरेक्शन में F1 प्लस F2 और नेट फोर्स ही होता है m इंटू ए। क्लियर है। तो यहाँ से देखा जाए तो F2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? F माइनस माइनस F1 माइनस m इंटू ए। यहाँ से देखा जाए तो F माइनस F1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है mF डिवाइड बाई 2m प्लस m माइनस m इंटू ए की वैल्यू दे रखा है F डिवाइड बाई 2m प्लस m। यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालूँ तो क्या निकल के आ जाएगा? अगर मैं पूरा कॉमन लूँगा और इसको सॉल्व करूँगा
तो हो जाएगा 2f m प्लस m माइनस mf माइनस mf डिवाइड बाय 2m प्लस m। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा अगर मैं बिगर ब्लॉक पे देखूंगा तो यहाँ पे जो हमारा n होगा वो m प्लस m इंटू जी हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी μ2 इंटू m प्लस m इंटू जी इक्वल टू, अब मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी f/2। यहाँ से बिगर ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी f/2 m प्लस m इंटू जी। तो ये हमारा बिगर ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन आ गया। दूसरा पार्ट जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और तीसरा पार्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि डी डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन कैलकुलेट होगा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स F1 लगा है, डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बना हुआ है। और F1 की वैल्यू अभी को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था mf डिवाइड बाई 2m प्लस m इंटू डी। तो ये हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये हमारा थर्ड पार्ट। सो आई होप you understand it well. Thank you.